सर मैंने बेसिकली जो प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन किया था सुपर 1500 बैच। एक चीज होता है, जैसे हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें टेस्ट सीरीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उसका एक बेस्ट एग्जांपल हो कि रिसेंट ईयर में आपने श्रेष्ठ का बैच ज्वाइन किया और 2025 का गेट, इवन थर्ड ईयर में भी आपने अच्छे रैंक के साथ गेट क्रैक किया। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। और रैंकर्स का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। जिस दिन से गेट 2025 की आंसर की रिलीज हुई है और रिस्पांस की रिलीज हुई है, बच्चों ने अपने मार्क्स जोड़े हैं और उसके बेसिस पे लगातार हम लोग सेशन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो 90 से ऊपर के बच्चे थे, जिसमें से 3-4 बच्चों का हम लोगों ने किया था। तो ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है और उसी क्रम में आज हमारे साथ में कार्तिकेय सिंह हैं और ध्रुमित मिस्त्री हैं। तो इन दोनों लोगों से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है पिछले एक साल में, जिसकी वजह से इनकी अच्छी रैंक रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्तिकेय सिंह। तो कार्तिकेय, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपकी इंजीनियरिंग हुई है और कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कैसे कितने मार्क्स बेसिकली आ रहे हैं। A to Z आप बताइए थोड़ा। गुड इवनिंग सर। मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन 2021 में जो फाइनल ईयर में था तब स्टार्ट करी थी। तब अटेम्प्ट दिया था, पर उसमें क्या हुआ कि मेरे क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर बीच में क्या है कि एकेडमिक्स का प्रेशर था और वहाँ पे एग्जाम वगैरह आ गए थे। मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे पढ़ाई वगैरह, गेट पे थोड़ा फोकस कम हो गया था। तो फाइनल ईयर में दिया, उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था। जस्ट 29 मार्क्स आए थे। फिर लास्ट ईयर दिया था, तब आए थे 46 मार्क्स और लगभग 2000 के आसपास रैंक थी मेरी। उसके ओके, बाद अब इस साल मैंने गेट दिया तब मेरे 81.33 मार्क्स आ रहे हैं। 81.33 मार्क्स आ रहे हैं। हाँ और कौन सा बैच था आपका यहाँ पे PW में? सर, मैंने बेसिकली जो प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन किया था सुपर 1500 बैच। सुपर 1500 बैच ज्वाइन किया था। ओके, वेरी गुड। नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। जिनके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट सही हैं, उन लोगों के लिए सुपर 1500 बहुत ही क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सुपर 1500 बैच से हैं। तो चलिए ध्रुमित के पास चलते हैं। ध्रुमित, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और कैसे कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। तो सर जब मैं सेकंड ईयर में था, तो सेकंड ईयर में मैंने मीन्स मेरी जो थी श्रेष्ठ की 2025 की बैच थी, बैच ए। वो मैंने मीन्स ज्वाइन करी थी। और जो मेरा था फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके अंदर मेरे 47 मीन्स मार्क्स बने थे और 2500 के अराउंड जो मेरी रैंक थी। और उस टाइम पे मैं थर्ड ईयर में था। हम्म। और इस बार जो मैंने दिए वो मैंने अभी फोर्थ ईयर में मीन्स दिए। तो जो भी मीन्स बेस था ना, उसी से मैंने पूरी जो भी है ना पढ़ाई, मीन्स वहाँ से मैंने पूरी करी है। और इस बार मेरे सर 76.33 मार्क्स बने हैं। 73.33? नहीं, 76। 76.3। 76। 76.33, वेरी गुड। तो आप लोगों का अपकमिंग प्लान्स क्या है, कार्तिकेय और ध्रुमित? आप लोग IIT में जाना चाहते हैं या फिर PSU में जाना चाहते हैं? क्या आगे के प्लान्स हैं आपके? सर मेरा तो मेन एम PSU है अभी, क्योंकि पास आउट 2023 में हो गया हूँ। काफी टाइम हो गया, तो जॉब का देख रहा हूँ पहले। ओके, ध्रुमित आपका? मेरा सर भी एमटेक का है, स्पेसिफिक मास्टर का। अच्छा अच्छा। और कोई PSU में नहीं स्पेसिफिक जाना, ब्रांच, कोई स्पेसिफिक ब्रांच में आप देख रहे हैं? डेटा साइंस स्पेसिफिक। डेटा साइंस में, वेरी गुड। तो होपफुली आपको बहुत आराम से इस मार्क्स पे डेटा साइंस मिल जाएगा, इवन अच्छे IIT में मिल जाएगा। रामानंद सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो कार्तिकेय, पहला तो मेरे आपसे सवाल है कि जैसे आपने बताया आप 2021 के पास आउट हो ना, 23 23। 23 के। हाँ सर। ठीक है, तो फिर आपने सेल्फ स्टडी के साथ 1500 बैच ज्वाइन किया और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो नहीं मतलब। सर, कोचिंग भी ली थी अदर इंस्टीट्यूट। अच्छा ठीक है। तो हाँ 1500 जो आपका क्वेश्चन सीरीज वाला बैच था, वो आपके प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प किया, या उसके क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, आपको कैसा लगा, जो भी सर आप उस उसके बारे में बताना चाहें। सर उसमें क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चन भी थे और जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो भी थे। और जो हम्म। सर जैसे पोल चलाते थे, उससे काफी मतलब बेनिफिट हुआ। एक प्रेशर में क्वेश्चन कैसे करना है वो मतलब हैंडल हुआ।
जैसे मैथमेटिक्स में मैं क्या लास्ट में स्टार्ट करता था मैथमेटिक्स, तो इस बार सर ने जल्दी करा दी दिसंबर में। तो वो मैथमेटिक्स सर ने अच्छी करा दी, तो उससे मैथ में भी हेल्प हुई और अदर सब्जेक्ट में भी। जो पोल चला के करते थे ना, जिससे मतलब एक टाइम लिमिट में क्वेश्चन कैसे करना है वो करना सीख गया था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और एक चीज होता है, जैसे हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें टेस्ट सीरीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको किस तरीके से टेस्ट सीरीज ने हेल्प किया, या आपका टेस्ट देने का तरीका क्या होता था, और उससे आपने अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव किया? सर मैंने टेस्ट सीरीज पहले ले ली थी, जो सुपर 1500 बैच हुआ था ना शुरू हम्म। से पहले। तो हम्म। मैं क्या करता, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट, कोई टॉपिक है जैसे सो हम्म। स्टैंड ऑफ मटेरियल का पहला टॉपिक है, तो हम्म। उसका पहले स्टडी कर लेता, उसके क्वेश्चन कर लेता प्रैक्टिस, फिर वो हम्म। टेस्ट देता, जिससे कि वो हम्म। एक मतलब एक बार का रिवीजन हो जाता वो टॉपिक वाइज हम्म। से। फिर जैसे ही वो सीरीज स्टार्ट हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें भी यही स्ट्रेटेजी अपनी लगाई थी, जिससे कि मेरा सब्जेक्ट भी रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है। फिर लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, जिससे मेरा स्कोर, पहले तो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते थे 48 ऐसे। फिर धीरे धीरे सर से बातचीत करी यूट्यूब सेशन में, तो वहाँ पे भी ऐसे यूं सर ने बताया कि जो टॉपिक कमजोर है उस पर फोकस करो, अगला टेस्ट में उस पर इम्प्रूवमेंट करो, तो वो भी काफी हेल्प हुआ था। वेरी गुड। हम लोग हमेशा बच्चों को यही बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज आपके इम्प्रूवमेंट और रिवीजन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपली आप बच्चों को कुछ नहीं करना होता है, जो टेस्ट सीरीज का प्लान है, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसका सिलेबस देखो, पहले उस चीज़ को पढ़ लो, तो आपका रिवीजन भी हो गया। उसके बाद उसका टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो, धीरे धीरे करके आपका मार्क्स अपने आप इंप्रूव होगा। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी आपने अपनाया। ध्रुमित, आपसे मैं पूछना चाहूंगा ना, जैसे हम लोग बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, इवन मैंने भी फाइनल ईयर के साथ गेट क्रैक किया था, कि अगर आप कॉलेज के समय से ही तैयारी करते समय 1.5 या 2 साल पहले सिंसियर हो जाओगे, तो आप कॉलेज के समय ही आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही आप जब फाइनल ईयर का एग्जाम दोगे, तो काफी अच्छे रैंक के साथ आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो। आप उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो कि रिसेंट ईयर में आपने श्रेष्ठ का बैच ज्वाइन किया, और 2025 का गेट, इवन थर्ड ईयर में भी आपने अच्छे रैंक के साथ गेट क्रैक किया। तो आपका क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज के साथ, क्योंकि हम लोग को कॉलेज भी साथ में मैनेज करना है, तो कॉलेज के साथ आपने प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे? तो सर कॉलेज के साथ तो थोड़ा डिफिकल्ट तो मीन्स होता ही है, क्योंकि अटेंडेंस और जो भी असाइनमेंट होते हैं। तो फिर मीन्स क्या करता था कि मैं जो भी कॉलेज में जो भी हो रहा है, तो लास्ट बेंच पे मीन्स बैठते ही मैं थोड़े जो भी है ना, जो भी कल मैंने जो पढ़ा है उसका जो भी हो गया रिवीजन हो गया, और थोड़े वहाँ पे मीन्स क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस मीन्स डीपीपी कॉलेज। टाइप। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पार्ट आप कॉलेज में ही कर लेते थे? हाँ हाँ। हाँ। फिर फिर मीन्स वहाँ पे है ना, जो भी डीपीपी हो गई, और मीन्स मोस्टली मैं ना जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, तो मीन्स उसको भी मैंने बहुत ज्यादा मैंने मीन्स फॉलो मीन्स कॉलेज में ही सब कुछ मैं हो मतलब जो हो पा रहा होमवर्क वाला पार्ट था वो कॉलेज में ही आप कवर कर लेते हैं, है। डीपीपी सॉल्व करना, पीवाईक्यू डीपीटी सॉल्व हो करना। गया, फिर बुक का हो गया, और हम्म। फिर घर पे आके जो भी मीन्स लेक्चर है वो, और थोड़ा रिवीजन हो गया उसके बारे में। आप लाइव क्लास अटेंड करते थे, रिकॉर्डेड मोड में देखते थे? रिकॉर्डेड। अच्छा, रिकॉर्डेड ही देखते। पर एक लड़का क्लास में आता था सर, रामानंद सर, आपको याद हो, उसका भी सरनेम मिस्त्री था, तो हम्म। मेरा काफी इंटरेक्शन होता था उसके साथ में। सर बाकी आप आपका दो मोटिव। साल मेरी जो मेरी हाँ एफएम की था मीन्स एफएम की थी क्लास, और आई थिंक मशीन डिजाइन की, दोनों मैंने आई थिंक लाइव ही अटेंड करी थी। हाँ, तो अच्छा, फिर नहीं मेरे मैंने को भी वही मिस्त्री याद आ रहा था। सरनेम, हाँ मुझे यह सरनेम याद आ रहा है थोड़ा सा। तो क्योंकि नवंबर से आई थिंक मैंने लाइव क्लास को ज्वाइन करना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो मीन्स प्रोजेक्ट का काम और ये सब हो गया, तो उसकी हाँ वजह हाँ से हाँ, मैं टाइम पे नहीं हो पाता था। कोई टाइम अच्छा, नहीं आप हो। हमारे साथ में अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर साथ में रहे, हाँ, राइट? 2 साल से। और तो आपको कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है आपकी क्लास का जो आपको बहुत फनी लगता हो, बहुत लाइक रिमेम्बर, लाइक याद है बहुत, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है? एफएम की क्लास तो बहुत याद आती है, अच्छा, एफएम क्या? स्पेसिफिकली आपकी। चलिए, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता था, आई मीन जी मीन्स जो मेरे कॉलेज के जो मीन्स थे ना क्लासेस, उससे भी ज्यादा मजा मुझे इसमें ही आता था। चलिए, बढ़िया। और बाकी अब लास्ट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, दोनों लोगों से सेम ही क्वेश्चन है
कि अब आपके जूनियर्स जो हैं, राइट, वो अभी सेकेंड ईयर में है, कुछ थर्ड ईयर में है, तो वो सारे लोग अपना प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी की आप उनको बताना चाहें कि जो आपको लगती है सबसे क्रूशियल पॉइंट है प्रिपरेशन के दौरान, वो आप दोनों लोग एक एक करके बताएं। कार्तिक। सर मेरी जो बेसिक प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मैंने अटेम्प्ट दिए, उनमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं सोल्व नहीं करता था, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेता था। जो मतलब मेन प्रॉब्लम थी, इस साल मैंने क्वेश्चन अच्छे लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए। पहले मैं कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता ही नहीं था, कम लगाता था कोई। इस बार जो सुपर 1500 सीरीज में भी वो टेस्ट के क्विज के फॉर्म में थे, वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। तो वो जरूरी है एक चीज, क्योंकि उससे अपने क्या कंसेप्ट स्ट्रोंग हो जाते हैं, फॉर्मूले ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाते हैं उससे, और वो याद भी रहते हैं टाइम पर। नहीं, ये आपने बहुत ज्यादा सही बात बोली। मैंने अक्सर ऐसा बच्चों से सुना है कि जैसे वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो उनको लगता है कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो वो वापस आके कॉन्सेप्ट पढ़ने लगते हैं। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। तो जी वही सर। आपने इस बार जो चेंज किया वो बहुत क्रूशियल चेंज था, और आपका इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है। ध्रुवित, आप कौन सा एक ऐसा पॉइंट अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहिए जो उनको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना चाहिए? एक तो है कि हर दिन कुछ भी हो जाए, 2 से 3 घंटे रिपीटेशन पे तो मिस डालना ही चाहिए। कंसिस्टेंसी। हाँ, और दूसरा है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से मीन्स एक ऑप्टिमाइजेशन से उसको कैसे एक अप्लाई मीन्स हो सके उतना कम टाइम में उसको अप्लाई सीखना पड़ेगा, कि भाई एग्जैक्ट। वो मीन्स कम से कम टाइम में वो वहां पे उसको अप्लाई कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये है ही एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। अगर हम्म। आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब का नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों से बात करके इतना मोटिवेटिंग लगेगा बच्चों को समझ में आएगा कि जो बेसिक नीड है ना एग्जाम की, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करना, वो सारी चीजों में फोकस देना चाहिए। जबकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पर रॉन्ग डायरेक्शन में करते हैं। उनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उनको किताबें पढ़ना है, राइट। तो उस चक्कर में कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो जाता है। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अभी तो हम लोग वर्चुअल बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही जब ये रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम लोग एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखते हैं, उसमें सारे बच्चों को अपने बुलाते हैं जो भी अच्छा रैंक लेके आए होते हैं। तो होपफुली आप सब लोगों से मुलाकात होगी, और वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेशन का पार्ट रहता है कि साल भर हम लोग ने पढ़ाया, वर्चुअली पढ़ाया जहाँ पे आप लोग दिख नहीं रहे थे, राइट। वैसे तो अभी ऑन लाइक क्लास में आप वीडियो कॉल करने वगैरह की फैसिलिटी आ गई है, फिर भी मतलब एक फिजिकली मिलना तो अलग बात होती है ना। तो होपफुली आप सब लोगों से मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। रामानंद सर, आप लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, एक तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देखेंगे पहले वो क्या सीख सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में हम लोग को दोनों चीज देखने को मिल रहा है कि अगर आप अभी कॉलेज में हैं, तो अगर कॉलेज के साथ आप सिंसियर होकर तैयारी करते हो, पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो, और जो इवन कॉलेज में जब आप हो तो भी उस टाइम को यूटिलाइज करते हो अपने प्रिपरेशन में, तो आप फाइनल ईयर के साथ ही गेट अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और वहीं अगर किसी स्टूडेंट का फाइनल ईयर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, या कुछ उनके तैयारी में कमी थी, उस कारण से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो अपनी गलतियों को पहले एनालाइज करें कि मेरे प्रिपरेशन में क्या कमी थी। जैसे कि कार्तिकेय ने बताया कि मैंने क्वेश्चन पहली बार प्रिपेयर करते समय प्रैक्टिस कम किया था, तो आप उस मिस्टेक्स को पहले पता करो, और उसके बाद अगर आप उसको सही करोगे और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करोगे, तो आप नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो ये चीज, दोनों ही चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं। और दूसरा चीज आप लोग से तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे तुम लोग 1 साल 2 साल जो भी मेहनत की हो, तो उसका तुम लोग का रिजल्ट आया है, तो हम लोग भी जो पढ़ाते हैं, चाहे मैं हो गया, शिवम सर हो गया, या कोई भी हो गया, तो उस मेहनत का हम लोग को भी रिजल्ट तभी मिलता है जब आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, एंड फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई भी सपोर्ट का जरूरत होगा, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की जरूरत होगी, तो आप हम लोग को कनेक्ट कर सकते हो, मेरे को, शिवम सर को, या किसी भी फैकल्टी को, टेलीग्राम के थ्रू। जितना भी सपोर्ट हो सकेगा हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बच्चों, मे गॉड गिव यू ऑल द सक्सेस। कभी कुछ भी हेल्प लगे, सो वी आर देयर फॉर यू, ओके।